बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स हमने आज आपको दिखाए। अब सवाल ये कि अगर ये असल नतीजे जब 10 तारीख को आएंगे और एग्जिट पोल्स के आसपास ही वो रहते हैं तो क्या ये देश की राजनीति में भी किसी बड़े बदलाव का संकेत है? कोई बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में भी आ सकता है? अजय जी, देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर बिहार में बदलाव की ये सुगबुगाहट बड़े पैमाने पर दिखाई देती है तो इसका प्रभाव अगले साल के सभी विधानसभा चुनाव पर बड़े पैमाने पर दिखेगा। मुखर तरीके से असम और बंगाल में इसका प्रभाव हम देखेंगे, क्योंकि इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक है। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में शायद इतने बड़े पैमाने पर स्टेक नहीं है, लेकिन असम और बंगाल में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अगर इस तरीके से एक बड़ी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मिलती है तो शायद मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत सक्रिय मोड में देखेंगे। और शायद ये एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी ज़मीनी स्तर पर पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ अच्छी बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर वहां अपनी जमीन बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ असम में अभी से ही हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इस कार्ड से असम में जीत हासिल हो पाए यह बहुत आसान नहीं है, खास करके तब जब स्टूडेंट यूनियन और एनआरसी आपको लगता है इसका कोई ना कोई डोमिनो इफेक्ट बाकी राज्यों में जाएगा? इसमें कोई शक नहीं। निश्चित तौर से बाकी राज्यों में जाएगा। और मैं और एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या जो अपोजिशन, देखिए अब ये बात चल रही है कि अगर आपको बीजेपी को शिकस्त देना है, एनडीए को शिकस्त देना है या बीजेपी को, अब एनडीए में बीजेपी रहेगा, ये जो सेंटर की बात कर रहे हैं हम, तो आपको तमाम दूसरे दलों को एक छाते के नीचे आना पड़ेगा, उसके बिना आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। तो क्या मैं तो और आने वाले समय में बात कर रहा हूँ कि क्या फोकस एरिया हो जाएंगे? क्या ऐसा लगेगा कि हाँ ये विकल्प, मैं मोदी के विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, निश्चित तौर से मोदी के विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये बाकी दल इनको आगे बढ़ा सकते हैं? और एक, क्योंकि वहां देखिए सीटें जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां लोकसभा की भी बड़ी सीटें हैं। जी ठीक है। समय इतना ही था, लेकिन जाते जाते हम अपनी वैधानिक चेतावनी एक बार फिर से दोहरा देते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबका इशारा एक और है, तेजस्वी यादव हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री और नीतीश की राजनीतिक पारी का फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा लग सकता है। शुक्रिया अजय जी, आनंद जी। आप बिहार चुनाव के असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और 10 नवंबर की सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर आप लगातार देखेंगे वो कवरेज, चुनाव के नतीजों पर नॉन स्टॉप कवरेज। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आपकी अदालत, जहां जनता के वकील रजत शर्मा के सवालों का सामना करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा।